बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं एम एस टेलर्स। स्मॉल साइज़ मुकम्मल सूट की कटिंग और स्टिचिंग का ये दूसरा हिस्सा है। पहले हिस्से में हमने कटिंग देखी थी। आज दूसरे हिस्से में हम इस कमीज़ के लिए खर्चे की प्रेसिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो बुकरम के मैंने पीस लिए हैं, कफ़ के लिए, बहन के लिए, फ्रंट पट्टी और बटन टेप के लिए। तो कफ़ की चौड़ाई यहाँ पे मैंने 2 इंच रखी है। तो अब आपने कफ़ चाहे गोल लगाना हो या चौरस लगाना हो, उसके मुताबिक आप यहाँ पे मार्किंग कर लें। ये 7.5 इंच लंबाई में मैंने चौरस कफ़ के लिए मार्किंग की है। कटिंग के दौरान मैंने आपको बताया था कि 7.5 इंच लंबाई में कफ़ लगेंगे और 2 इंच चौड़ाई में। अब इसी कफ़ को कॉपी करते हुए दूसरे कफ़ की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे पास 2 पीसीस बन गए हैं कफ़ के, जिनकी लंबाई 7.5 है और चौड़ाई 2 इंच है। अब फ्रंट पट्टी की बात की जाए तो ये 15.5 इंच लंबाई में मेरे पास 2 पीसीस हैं फ्रंट पट्टी और बटन टेप के लिए, और फ्रंट पट्टी की चौड़ाई मेरे पास यहाँ पे 1 इंच है। ये स्मॉल साइज़ है। बड़े साइज़ के लिए भी आप 1 इंच लगा सकते हैं। बटन टेप की चौड़ाई यहाँ पे मेरे पास 6 सूत्र यानी पौने इंच है। अब सबसे पहले हमने फ्रंट पट्टी की सेटिंग करनी है। तो ये पेस्टिंग वाला हिस्सा नीचे की तरफ रखते हुए यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ आपने 1 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ पे एक लाइन लगा देनी है। और अब आपने 1 इंच का हाफ़ करके यहाँ पे देखिए 1 इंच का हाफ़ करके एक डॉट लगाना है। और 1 इंच पट्टी की चौड़ाई है तो इसका हाफ़ किया है हमने। यहाँ पे मैं आपको क्लोज़ करा के चेक करा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं 1 इंच लंबाई में, और फिर इसका हाफ़ किया है हमने। अब इसके बाद हमने यहाँ पे कट तैयार करना है। तो यहाँ से आप देखिए, अब पेस्टिंग वाली साइड नीचे की तरफ है, तो जब आप कट तैयार करेंगे तो ये देखिए कट आपकी तरफ आएगा। तो इसका मतलब है कि आपका कट बिल्कुल सही तैयार हुआ है। अब बटन टेप के कट बनाने के लिए बहुत आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। पेस्टिंग वाली दोनों साइडें पट्टी और फ्रंट पट्टी और बटन टेप की पेस्टिंग वाली साइडें ऊपर की तरफ रखते हुए आपने बटन टेप को जब नीचे रखेंगे तो बटन टेप आपकी फ्रंट पट्टी के बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। ये पूरी तसल्ली कर लेने के बाद अब आपने यहाँ पे एक लाइन लगा देनी है। लंबाई तो 1 इंच की आएगी फ्रंट पट्टी पे भी और बटन टेप पे भी, जबकि चौड़ाइयाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं। बटन टेप की कट की चौड़ाई निकालने का ये सबसे आसान तरीका था। आप फ्रंट पट्टी के नीचे इसे रखें बिल्कुल दरमियान में, और यहाँ पे आप कट के लिए निशान लगाकर फ्रंट पट्टी और बटन टेप का यहाँ पे कट तैयार कर सकते हैं। तो ये आप चेक कर लीजिए, दोनों कट्स आपकी साइड पे आएंगे अगर आप इन्हें अच्छे तरीके से कटिंग करेंगे तो। इसके बाद हमने बैन की कटिंग करनी है। तो बैन के लिए ये मेरे पास बुकरम का पीस है जिसकी चौड़ाई यहाँ पे 4 साढ़े 4 इंच है। अब कोई भी एक बैन का आप पैटर्न ले लें और इसके साथ आप यहाँ पे मार्किंग कर लें। इसके लिए आसान तरीका यह है कि मार्केट से आप 1 इंच चौड़ाई में छोटे साइज़ का अगर लगा रहे हैं तो 1 इंच चौड़ाई में बैन लेकर आएँ और उसको दरमियान में से फोल्ड करके प्रेस कर लें। वो आपका एक पैटर्न बन जाएगा। अब कॉलर का जो साइज़ है हमारे पास 11 इंच है, यानी गले का साइज़ 11 इंच है, जबकि बैन हम लगाएंगे ऊपर से 11.5 और नीचे से 13 इंच। गले का साइज़ 11 इंच है, जबकि बैन का साइज़ हमारा आएगा 11.5। और 11.5 कहाँ से आएगा? ये ऊपर वाली जगह से। ये बहुत दफ़ा मैं बता चुका हूँ, इस जगह पे आपने खुसूसी तवज्जो देनी है। अब ऊपर से 11.5 पे निशान लगाया तो नीचे हमारा निशान लगेगा 13 इंच पे, यानी 6.5 इंच पे। ऊपर पौने 6 पे लगा है और नीचे 6.5 इंच पे। गले का साइज़ जो हमने नाप के दौरान लिया था वो था 11 इंच। तो कॉलर अगर लगाते तो 11 इंच होता। अब बैन है तो बैन ऊपर से 11.5 है और नीचे से 13 इंच है। ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। अब चाहे तो आप इसे इसी हालत में रहने दें, या अगर आप बैन की गुलाई देना चाहते हैं तो गुलाई दे लें। क्योंकि छोटा साइज़ है तो मैं छोटे बच्चों के लिए गुलाई में ही बैन बनाता हूँ ताकि उन्हें पहनने में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हमने बैन का पूरा एक स्केच तैयार कर लिया है। तो फिर से दोहरा देता हूँ, अगर आपने गले का साइज़ लिया है 11 इंच, तो अगर आप कॉलर लगा रहे हैं तो 11 इंच का पूरा ही कॉलर लगेगा। और अगर आप बैन लगा रहे हैं तो बैन ऊपर से आपका 11.5 होगा और नीचे से होगा 1.5 इंच एक्स्ट्रा, यानी 13 इंच। इस चीज़ को लाजमी जहन में रखिएगा, क्योंकि जब आप सही तरीके से साइज़ नहीं लेंगे तो आप हाले की कटिंग में भी मिस्टेक करेंगे। तो आपने कटिंग के दौरान देखा होगा कि हमने 11.5 इंच के हाले के हिसाब से 11.5 इंच के हिसाब से अपने हाले की कटिंग की थी। अब बैन का एक पीस कटिंग कर लेने के बाद इसी पीस को हम कॉपी कर लेंगे, क्योंकि बैन के 2 पीसीस लगाए जाते हैं
ताकि उसमें थोड़ी सी हार्डनेस रहे, थोड़ा सा वो मज़बूत रहे, मोटाई उसकी अच्छी रहे। तो अब हमने एक बैन कटिंग कर लेने के बाद दूसरे बैन को भी यहाँ पे कटिंग करके मुकम्मल कर लिया है। तो ये बैन के 2 पीसीज हो गए हैं हमारे पास। तो ये खर्चे की सारी कटिंग आपने यहाँ पे देख ली होगी। अब हम प्रेसिंग की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास कपड़ा है, तो यहाँ पे देखिए जितना भी आपका खर्चा प्रेस होगा वो कपड़े की उल्टी साइड पे होगा, ठीक है। इस चीज़ को लाजमी जहन में रखना है। अब जो भी आपके पास कपड़ा होगा, प्रेस करने से पहले आपने खर्चा प्रेस करने से पहले आपने कपड़े के ऊपर लाजमी प्रेस लगाने हैं। ये आप देख सकते हैं, जब मैं यहाँ पे प्रेस अप्लाई कर रहा हूँ तो कपड़ा स्ट्रेच हो रहा है, कपड़ा कभी खुलेगा कभी श्रिंक होगा। तो इस सूरत में आपने प्रेस लाजमी लगानी है। तो बंद साइड की तरफ आपने बैन की यहाँ पे एक पीस को रख के प्रेसिंग कर देनी है, और इसी के ऊपर आपने फिर बैन का दूसरा पीस भी रख के प्रेस कर देना है। अब कफ और बैन, ये इन दोनों की प्रेसिंग बिल्कुल सेम टू सेम होती है। तो अगर आप एक चीज़ सीखते हैं तो एक चीज़ मज़ीद आपको सीखने को यहाँ पे मिल जाती है। ये यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने बैन की प्रेसिंग की है इसी तरह ही हमारी कफ की प्रेसिंग भी होगी। बुकरम से आधी इंच ज़्यादा कपड़ा यहाँ पे रखते हुए आपने फालतू कपड़ा जो है वो कटिंग कर देना है। तो यहाँ पे देखिए बैन की नीचे से शेप है, तो यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि कपड़ा जो है वो आसानी से बैन के ऊपर फोल्ड हो सके। तो अब हमने यहाँ पे ऊपर वाला जो पीस होगा जिस पे हमने कट लगाया होगा, याद रखिएगा कट आपने ऊपर वाले पीस पे लगाना है, ठीक है, नीचे वाले पीस पे आपने कट नहीं लगाना है। तो ये हमारा जो बैन है वो बिल्कुल प्रेस होकर तैयार हो चुका है, बिल्कुल एज इट इज़। यही तरीका होगा जब आप कफ की प्रेसिंग करेंगे। तो कपड़े पे वही काम आपने करना है कि जब भी आप बुकरम प्रेस करते हैं तो कपड़े पे लाजमी प्रेस करें, ठीक है। इस तरह लाजमी कपड़े पे लगाएं ताकि कपड़ा अगर श्रिंक हो रहा है या स्ट्रेच हो रहा है, दोनों सूरतों में अपनी असली हालत पे चला जाए। तो यहाँ पे हमने कफ को जो है प्रेस करना है कपड़े के किनारे के साथ रखते हुए। दोनों कफ को हमने बिल्कुल सेम टू सेम प्रेस करना है, और दोनों कफ की दोनों साइडों पे तकरीबन आधी इंच या पौने इंच का मार्जिन होना चाहिए ताकि आपको सिलाई करते वक्त आसानी हो। यहाँ पे देख सकते हैं आप, तकरीबन आधी आधी पौनी इंच का मैं मार्जिन तीनों साइडों पे रख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये बैन और कफ की जो प्रेसिंग है वो बिल्कुल एक जैसी होती है, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे ऊपर वाला एक पीस जो है वो हमने बुकरम के ऊपर फोल्ड कर दिया है, जिस तरह हमने बैन का एक पीस फोल्ड किया था। इसी तरह अब दूसरे कफ को भी हमने अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। ये कफ और बैन की प्रेसिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने फ्रंट पट्टी और बटन टेप की प्रेसिंग करनी है। तो यहाँ पे कपड़े को क्लियर करते हुए ये चीज़ आप चेक करें, यहाँ पे अच्छे तरीके से हमने पहले प्रेस लगा देनी है। और क्योंकि कपड़े के किनारे पे जिसे कन्नी कहा जाता है, यहाँ से इसके पहले हम निकाल देते हैं, क्योंकि अगर ये साथ हो तो कपड़े में खिंचाव आ जाता है। तो इसको जब आप कटिंग कर देंगे तो आपका कपड़ा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे फ्रंट पट्टी की प्रेसिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं कट वाली जो साइड है वो मेरे उल्टे हाथ पे है, यानी ऊपर की तरफ है, ठीक है। इस चीज़ का लाजमी ध्यान करना है आपने। तो खैर ये जब आप प्रेसिंग करेंगे तो आपको खुद ये आइडिया हो जाएगा। अब हमने यहाँ कट के साथ जो है वो कपड़े की एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देनी है। अब फ्रंट पट्टी को मूव करते हुए ये जो आधी इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा हमने लिया था या आधी इंच से थोड़ा सा कम, इसको हमने बुकरम के ऊपर फोल्ड करना है। ये याद रखिएगा, जब ये कपड़ा बुकरम के साथ फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल बुकरम के किनारे के साथ लगना चाहिए, बुकरम से ये कपड़ा हटा हुआ नहीं होना चाहिए। अब सीधी साइड से भी इसको प्रेस कर देंगे और यहाँ से हम फ्रंट पट्टी को फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ बुकरम को बिल्कुल कपड़े के किनारे के साथ रख के प्रेस कर देंगे, और साइडों से हम तकरीबन आधी इंच के करीब एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। और अब इस कपड़े को हमने बुकरम के साथ साथ फोल्ड करना है, बहुत खींच के फोल्ड नहीं करना और बहुत ढीले हाथ के साथ भी नहीं करना। बस ये इतना होना चाहिए कि फ्रंट पट्टी के बुकरम के किनारे से ये आपका बाल बराबर ज़्यादा होना चाहिए, ताकि जब आप सिलाई लगाएं तो इस कपड़े के ऊपर आए। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने इस जगह पे ज़रा तवज्जो दीजिएगा, ये बुकरम के साथ यहाँ पे हमने कट लगाना है, और दूसरी साइड पे जो हमने आधी इंच का कपड़ा फोल्ड किया है वहाँ पे हमने कट लगाना है। मैं यहाँ पे क्लोज करके आपको दिखाता हूँ। इस जगह पे आप तवज्जो दीजिएगा, ये हमारे बिल्कुल बुकरम के साथ कटिंग हुआ है, और इस साइड से जहाँ पे हमारा जितना कपड़ा फोल्ड हुआ है उसके साथ साथ हमने इसे कट किया है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा
इसे अंदर की तरफ रखते हुए हमने फोल्ड कर देना है। अगर कपड़ा मोटा हो तो आप इसको थोड़ा सा कटिंग कर लें, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये वॉश एंड वेयर का कपड़ा है तो इसमें इतना कोई इशू नहीं है, बाहर को इतना ज़्यादा ये मोटाई महसूस नहीं होगी। अब यहाँ पे हमने अपनी फ्रंट पट्टी का कट तैयार कर लिया है बहुत आसानी के साथ, ये आप चेक कर सकते हैं इसकी फिनिशिंग। तो अब एक और चीज़ जो है वो लाजमी यहाँ पे देखने वाली है, इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे तरीके से जहन में बिठाइएगा। ये खुली साइड यहाँ पे मैंने अपनी तरफ कर लिया फ्रंट पट्टी की, यहाँ पे इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिएगा। ये हमारी कमीज़ का फ्रंट है, तो कटिंग के दौरान यहाँ पे हमने जो फ्रंट पट्टी के लिए यहाँ पे कट का निशान लगाया था, यहाँ पे देखें 31 इंच लंबाई है तो 9.25 इंच पे मैंने यहाँ पे कट लगाया था, ये आप चेक कर सकते हैं। अब 9.25 इंच तक यहाँ पे हमने फ्रंट पट्टी की कटिंग कर देनी है। अब ये 9.25 को याद रखिएगा, ठीक है। अब कट से हमने यहाँ पे इंची टेप रखना है कट वाली जगह से, और कमीज़ पर हमारा 9.25 है तो यहाँ पे आधी इंच कम करते हुए 8.25 पे हम यहाँ पे कट लगाएंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे से कटिंग कर लेंगे क्योंकि फ्रंट पट्टी की लंबाई ज़्यादा थी। तो 9.25 इंच कमीज़ पे है तो यहाँ पे हमने कट से नीचे 9.25 इंच पे निशान लगाया है और बाकी कपड़े की हमने यहाँ पे कटिंग कर दी है। अब इस कट से नीचे हमने 1.5 इंच मज़ीद कपड़ा मज़ीद मार्जिन लेना है 1.5 इंच का, ठीक है, फालतू मार्जिन यहाँ पे से कटिंग कर देंगे। अब 1.5 इंच में से आधी इंच मार्जिन हमारा यहाँ पे फोल्ड हो जाएगा और कट से नीचे का एरिया हमारा 1 इंच का बचेगा। चाहे आप छोटा सूट बना रहे हैं चाहे बड़ा सूट बना रहे हैं, ये बेस्ट तरीका है आपका कट बनाने का और ठोका बनाने का, जिसे तावीज़ भी कहा जाता है। अब हमने तावीज़ कितना रखना है या ठोका कितना रखना है, ये छोटे बच्चों के लिए मैं तो खैर अंदाजे से ही करता हूँ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको पैमाइश करा के चेक करा देता हूँ। ये छोटा साइज़ है 31 इंच लंबाई है तो यहाँ पे मैंने इसे 1.5 इंच रखा है। अगर बड़ा साइज़ हो तो आप 1.25 या 2 इंच रख सकते हैं। तो ये आपने इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ये पॉइंट समझना है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके लाजमी देखिएगा ताकि आपको चीज़ों की अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब हमने फ्रंट पट्टी की प्रेसिंग के बाद बटन टेप की प्रेसिंग करनी है, तो ये बिल्कुल सेम टू सेम होता है। फ्रंट पट्टी हो, चाक पट्टी हो या बटन टेप हो, इन तीनों की प्रेसिंग तकरीबन सेम होती है, सिर्फ इनमें कट्स का फ़र्क होता है। तो बाकी इनकी मैं बताता हूँ कि जहाँ तक इनकी प्रेसिंग बिल्कुल सेम टू सेम होती है। अब आधी इंच का जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा इसको हमने आधी इंच से कम कपड़ा जो होगा इसको हमने बुकरम के ऊपर फोल्ड कर देना है और यहाँ सीधी साइड से भी प्रेस कर देना है और यहाँ से हमने अब बटन टेप को फोल्ड करते हुए एक दफ़ा यहाँ पे प्रेसिंग लगा देनी है और साइडों से हमने आधी इंच के करीब मार्जिन ले लेना है और इस कपड़े को हमने बुकरम के साथ फोल्ड कर देना है। यहाँ तक फ्रंट पट्टी, चाक पट्टी और बटन टेप बिल्कुल सेम टू सेम प्रेसिंग होगी। आप जब पहले आपको बताया, एक चीज़ जब आप सीखते हैं तो 2-3 चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। यहाँ भी बुकरम के साथ साथ आपने कटिंग करनी है या दूसरी साइड से जो कपड़ा फोल्ड होगा उसी के बराबर आपने कटिंग करनी है और एक्स्ट्रा मार्जिन को अंदर की तरफ रखते हुए आपने यहाँ पे फोल्ड करके कट अपना क्लियर कर देना है। ये फ्रंट पट्टी और बटन टेप का कट हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह सिलाई जब इनकी करेंगे तो मज़ीद चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे हमने कट जो है वो बिल्कुल बराबर कर लेने हैं, जो भी इनके दरमियान फ़र्क होगा वो हमने क्लियर कर लेना है। अब हमने लास्ट पे साइड पॉकेट्स की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए साइड पॉकेट के लिए जो मैंने कट लगाया था इसकी पैमाइश अगर करें तो ये है हमारे पास 5.5 इंच। 5.5 को याद रखिएगा। मैं यहाँ पे बिल्कुल आसान से आसान तरीका आपको बता रहा हूँ ताकि जो बिल्कुल नए नए लोग सीख रहे हैं काम उनके लिए कोई मुश्किल पेश ना आए उन्हें। मैं कभी भी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करता, मुश्किल नहीं बनाता, तो ताकि हर बंदा जो है वो आसानी से काम को सीख सके। अब कपड़े पे अच्छे तरीके से प्रेस लगा लेने के बाद नीचे से कपड़े को हमने बिल्कुल सीधा कर लेना है। यहाँ पे देखिए अब हमने कमीज़ के ऊपर जो कट लगाया था वो था 5.5 इंच, ये याद रखिएगा, ये 5.5 इंच है, ठीक है। अब 5.5 इंच में से हमने आधी इंच इसमें प्लस करना है तो टोटल 6 इंच हो जाएगा। 6 इंच पे हमने चौड़ाई में निशान लगा दिया है। 5.5 कट के लिए साइड पॉकेट के लिए कट लगाया था तो आधी इंच प्लस करते हुए 6 इंच पे हमने चौड़ाई का निशान लगाया है। अब 5.5 कट है तो उसमें से आधी इंच माइनस करके 5 इंच हमारी थैली बनेगी। 5 को डबल करें तो 10 इंच, ठीक है। और इससे ऊपर हम आधी इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यानी 6 इंच पे हमने एक और निशान लगा देना है, यानी ये टोटल 16 इंच हो जाएगा। आपको चीज़ों की समझ आ रही होगी।
5.5 इंच साइड पॉकेट के लिए हमने कट लगाया था, तो पॉकेट की चौड़ाई हमने 6 इंच रखी है, थैली की लंबाई हमने 5 इंच रखी है और थैली से ऊपर जो जगह होगी वो हमारे पास होगी 6 इंच। यहाँ से ये देखिए 2 पीसीज हो गए हमारे पास। अब यहाँ पे आप बिल्कुल गौर से देखिएगा, बंद साइड मैंने अपनी तरफ रखी हुई है कपड़े की और खुली साइड बाहर की तरफ रखी हुई है। अब यहाँ पे हमने 5 इंच, ये देखिए 5 इंच का जो निशान मैंने लगाया था वहीं पे हमारी थैली बन रही है, ये आपके सामने है। ये 5 इंच की हमारी थैली आ गई है, यहाँ पे हम कट लगा देते हैं। और इसके बाद ऊपर से हमारे पास 6 इंच पीस बचा है, आधी इंच हमारी सिलाई में चला जाएगा और बाकी 5.5 इंच वही एरिया बचेगा जो हमने कट लगाया था। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपने खर्चे की सेटिंग और प्रेसिंग को पसंद किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह इससे अगले पार्ट में हमने इस कमीज़ की स्टिचिंग करनी है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। देखते रहिए MS टेलर्स। अल्लाह हाफिज़।